हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये इसका जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है FDM से, और ये हमारा मशीन की अरेंजमेंट है। आइए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दैट सिंपली क्रिएट्स 3D ऑब्जेक्ट्स लेयर बाय लेयर। सेम जो प्रोसेसेस हमने पढ़ी है अभी पुराने लेक्चर्स में, जिसमें हमारा क्या होता है, लेयर बाय लेयर हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, उसी प्रकार की एक मैन्युफैक्चरिंग है। बस इसमें क्या है, इसमें अरेंजमेंट दूसरी है। इस लेक्चर पर चलते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपको पता है, लेयर बाय लेयर तैयार होता है, जो प्रोडक्ट को स्लाइसेस में काट दिया जाता है एंड हमारा 3D मॉडल तैयार करके उसको स्टेट फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है। कुछ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फ्यूज डिपोजिशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग पढ़ेंगे अभी हम फ्यूचर में, और स्टीरियोलिथोग्राफी मैंने आपको बता दिया है। प्रोसेस क्या होती है हमारी FDM की। FDM प्रोसेस में हमारे दो कॉइल्स होती हैं। एक होती है हमारे मेन मटेरियल की, एक होती है हमारे सपोर्ट मटेरियल की। कॉइल आप देख सकते हो इस तरह की होती है। ये रील के ऊपर हमारा जो ये तार दिख रहा है हमको, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। इसी की मेल्ट करके हम लेयर बाय लेयर तैयार करते हैं। होता क्या है, हमारा जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट करता है वैसे वैसे हमारा ये रील्स रोल करती है और मटेरियल जाता है। ये हमारी नोज़ल होती है। नोज़ल के अंदर क्या होता है, हमारा हाई टेम्परेचर क्या होता है, इतना टेम्परेचर होता है कि हमारा जो ये फिलामेंट का मटेरियल है वो मेल्ट कर जाए। मेल्ट होने के बाद हमारी एक्सट्रूजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एक्सट्रूजन तो आप समझते हैं कि पीछे से धक्का लगाया जाता है और आगे से हमारा मटेरियल मेल्टेड फॉर्म में निकलता है। आप देखे होंगे जैसे कोलगेट में क्या होता है, कोलगेट की ट्यूब होती है, उसको अगर आप पीछे से कंप्रेस करेंगे तो आगे से कोलगेट निकलता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, कंप्रेस करेंगे। अब आप देख पा रहे हो ये हमारा प्रोडक्ट है, ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है हमको, एंड ये हमारा जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये सपोर्ट मटेरियल है। होता क्या है, हमारा जैसे हमारे एक कर्व शेप का है। अब हमारी जो मशीन है, ये जो नोज़ल है, ये ट्रेस करेगी हमारा पाथ। तो जहाँ जहाँ हमारा ये प्रोडक्ट तैयार होगा वहाँ वहाँ तो हमारा ये पार्ट फिलामेंट की लेयर लगाएगी, एंड जहाँ जहाँ हमारा पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे हमारा सपोर्ट मटेरियल का लगाएगी। तो सेम यही प्रोसेस होती जाएगी, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से करते करते हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ये मोशन बताई गई है हमारी प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे जा सकता है, नोज़ल हमारी X एंड Y डायरेक्शन में मूव कर सकती है। आ जाते हैं हम आगे वाले स्लाइड में। FDM के बारे में बताया हुआ है, जो मैंने बताया हुआ वही सेम चीज़ है, एंड ये हिंदी में डेफिनेशन दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। फ्यूज डिपोजिशन एक बार मैं बता देता हूँ आपको। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM इज अ मेथड ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इन दिस प्रोसेस लेयर ऑफ अ मटेरियल आर फ्यूज टुगेदर in a pattern to create objects. The material filaments is melted in printer's nozzles, just past the glass transition temperature and extruded in a pattern next to or on the top of the previous extrusion, creating the object layer by layer. इसमें आप कुछ देखेंगे, इसमें जैसे एक ये फ्यूज़ का मैंने मतलब आपको बता देता हूँ। फ्यूज़ का मतलब होता है कि मेल्ट करना, ठीक है, और आपस में एक दूसरे को जोड़ देना मेल्ट करके। इसका होता है फ्यूज़। डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट करना, एक लेयर डिपॉजिट करना, दूसरी लेयर डिपॉजिट करना, मॉडलिंग हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना। इसमें क्या है, वही एक हमारा जो मटेरियल होता है, मटेरियल फिलामेंट का मटेरियल, उसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, जैसे आपने ग्लास को देखा होगा, उसको मेल्ट किया जाता है, सेम उसी प्रकार हमारा मेटल की ट्रांजिशन की जाती है। मतलब सॉलिड फॉर्म में है, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, उस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। एक्सट्रूजन का मतलब मैंने बताया था, पीछे से प्रेशर लगा करके मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है नोज़ल से, एंड हमारी टॉप बाय टॉप, पहली लेयर हुई, इसको टॉप में दूसरी है, दूसरी टॉप में हमारी लेयर तैयार की जाती है ऑब्जेक्ट की। रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल हमारे इसमें ABS, नाइलॉन, पीट, वुड, सिरामिक्स, ये सारे इसमें रॉ मटेरियल्स। ये हमारे जो ये सारे, जैसे ABS हमारा प्लास्टिक का एक टाइप है, इसको बोलते हैं हम एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाइन स्टेरीन। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है हमारा 105 डिग्री होता है। पीक हमारी क्या होती है? पीक हमारी होती है पॉलीईथर ईथर की। पैट होती है हमारी पॉलीथीन टेट्राफेथलेट। ये पॉलीथीन ईथर कीटोन, ये हमारे मटेरियल होते हैं। सारे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है जो हमारे यूज़ होते हैं। कुछ जैसे वुड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरामिक्स तो आप जानते ही हैं, जो क्ले, ब्रिक्स,
टाइल्स होती है, ये सारी सिरेमिक्स की तैयार होती है। ठीक है, जो मोस्ट पॉपुलर साइज़ है हमारा फिलामेंट डायमीटर का, ये हमारा 1.75 mm होता है। फिलामेंट समझ रहे हैं ना आप, जो हमारा मटेरियल जा रहा है जिसका हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा। अब जाते हैं वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। हमारा मटेरियल आएगा नोज़ल के अंदर, उस पर हीट किया जाएगा नोज़ल को, और हमारा फिलामेंट मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद एक्सट्रूड करके हमारा नोज़ल से बाहर आएगा। एक्सट्रूडेड हेड जो हमारे, जिसको नोज़ल को बोला जा रहा है, ये XY डायरेक्शन में मूव करेगा, और हमारा जो मटेरियल बाहर निकलेगा मेल्ट हो करके उसको लेयर बाय लेयर डिपॉजिट कर देगा। ये दिया हुआ है, मटेरियल डिपॉजिट लेयर बाय लेयर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड विल बी कूल्ड एंड सॉलिड। ठंडा हो जाएगा और सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जब हमारी एक लेयर तैयार हो जाएगी, फिर हमारा जो बिल्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और उसके ऊपर नई लेयर, अगली लेयर बना दी जाएगी, डिपॉजिट कर दी जाएगी। द प्रोसेस रिपीट टिल द पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। जब तक हमारा पूरा प्रोडक्ट फाइनल तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। कुछ हमारे ये प्रिंटर्स दिए गए हैं एग्जांपल, जैसे प्रोटो सेंटर 999। ये हमारा एक प्रिंटर है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का, मतलब प्रिंटर, मतलब इसके अंदर हमारी फाइनल प्रिंटिंग होती है, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। ये आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी फ्यूज डिपोजिशन। जैसे बिल्ड वॉल्यूम है, ये हमारा 230 बाई 230 इतने mm का इसका वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम के अंदर हमारा मटेरियल तैयार होगा, मतलब मैक्सिमम साइज़ हमारा इतना ही है। मटेरियल हमारा ABS है, PLA है, फिलामेंट है, इतना है। एक्सट्रूडेड नंबर ऑफ एक्सट्रूडेड 2। एक्सट्रूडेड नंबर वो होता है, जैसे हमारा एक हो गया पेरेंट मटेरियल के लिए, एक हो गया हमारा सपोर्ट मटेरियल के लिए। नोज़ल का हमारा 0.4 mm, लेयर रेजोल्यूशन 10 माइक्रोन्स, 100 माइक्रोन्स। लेयर मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा वो कैसा दिखेगा, हमें कितना क्लियरिटी उसमें होगी। रेजोल्यूशन तो आप समझ सकते हो, जैसे मोबाइल में होता है, जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है उतना अच्छा क्लियरिटी उसकी होती है। सेम वही रेजोल्यूशन यहाँ पे है। तो आप आगे देख सकते हो, टेम्परेचर हमारा 300 डिग्री सेल्सियस तक। प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म को भी हीट किया जाता है। किसी किसी मशीन में हीट किया जाता है, किसी किसी में नहीं किया जाता, लेकिन हमारा जो इसमें मशीन में है वो प्लेटफॉर्म हीटेड है। सिमिलरली कुछ हमारे प्रिंटर ये है, एक हमारा हो गया परमान मिनी, एक हो गया हमारा प्रोसाई i3। इनमें क्या है, जैसे आप देखेंगे इनकी जो प्लेटफॉर्म है नॉन हीटेड टाइप है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ हीट होंगे, कुछ नहीं हीट होंगे। साइजेस दिए हुए हैं इनके, आप पढ़ लेना इसको एक बार। इसमें देखें, हाँ एक चीज़ है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या है, USB और SD कार्ड से, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे कैड में, कैड के बाद हम उसको डालेंगे STL फॉर्मेट में, चेंज कर लेंगे। STL फॉर्मेट में हम कार्ड ले करके इस प्रिंटर के अंदर डाल देंगे, और प्रिंटर उसको स्टडी करके अपने आप लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट तैयार कर देगा। FDM 3D printer are among the best seller in the market because because of its convenient, user friendly feature and more importantly it is affordable। ये जो हमारे FDM 3D प्रिंटर्स होते हैं, ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत क्वांटिटी में। एंड सेकेंडली इनका रेट भी बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ये। अब प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होती है 3D प्रिंटर की। ये एग्जांपल के साथ इसमें बताया गया है। ये हमारी नोज़ल दिखाई गई है, ये हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल दिखाया गया है, एंड ये हमारा प्रोडक्ट दिखाया गया है। आप देख पाएंगे कि हमारी ये नोज़ल से मटेरियल निकलेगा, और ये दो इसने शूज़ तैयार कर दिए हैं। ये नोज़ल है इसकी, आप देख लेना। FDM 3D प्रिंटर बिल्ड्स लेयर बाय लेयर फ्रॉम बॉटम अप बाय हीटिंग एंड एक्सट्रूडिंग यूजिंग थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट यूजिंग सच एज ABS एंड PLA। हमारा मॉडल डिज़ाइन तैयार करेंगे कैड के अंदर, फिर उसको हम स्लाइसिंग करेंगे। G कोड्स हमारे होते हैं मूवमेंट, किस तरह से मूव करेगा हमारा नोज़ल, प्रिंटिंग की जाती है उसकी, और उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग की जाती है। ये दिखाया गया कैड के बाद उसको STL फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाएगा या OBJ फॉर्मेट में कर दिया जाएगा। ये STL फॉर्मेट और OBJ फॉर्मेट वो है जो हमारा 3D प्रिंटर समझता है और समझ करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। ये कुछ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं FDM के लिए, जैसे क्यूरा एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोडेस्क नेटफैब हमारे सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, हमारे 3D मॉडलिंग तैयार की जाती है ऑब्जेक्ट की। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है 3D मॉडल का। ये हमारा प्रोडक्ट है, हमें बनाना है इसमें 3D प्रिंटर में FDM प्रोसेस के थ्रू। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये इस तरह का प्रोडक्ट कर्व अंदर से खाली है। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। रोटेट करने के बाद हम देखेंगे इसके अंदर एक ये प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, लेकिन ये अभी सॉफ्टवेयर के अंदर है हमारा जो प्रोडक्ट दिखेगा।
इसमें आप देख पा रहे हैं ये ऑरेंज कलर का, ये क्या है, एक सपोर्ट मटेरियल, क्योंकि हमारा अंदर से खाली रहना है। ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखना है हमारा, इस तरह का दिखना है। तो लेकिन मैंने बताया कि जब मशीन चलेगी तो जो खाली एरिया है वहाँ पे सपोर्ट मटेरियल आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल दिखाया गया है। इसके बाद हमारी स्लाइसिंग का काम आ जाता है। स्लाइसिंग, जैसे ये प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट को क्या है, ये धीरे धीरे स्लाइस करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। एक स्लाइस हुआ, 2 स्लाइस हुआ, तो ये मैंने एक स्लाइस दिखा रखी है, एक किसी पोर्शन की स्लाइस हुई है, बीच में हमारा ये सपोर्टिंग मटेरियल है। फिर प्रोडक्ट ऐसे ऐसे तैयार होता जाएगा धीरे धीरे। ये ऊपर का है, ऊपर में स्लाइसिंग की गई, ये लेयर तैयार होएगी, अंदर सपोर्ट मटेरियल है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब हम फिर इतना हमारी प्रोग्रामिंग तैयार होगी, सॉफ्टवेयर में हमारा मॉडल तैयार हो गया है, सिस्टम में पढ़ लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे 3D प्रिंटर में अपने कार्ड को, कॉपी और ट्रांसफ़र कर देंगे फाइल को और प्रिंटर पे छोड़ देंगे। अब हमारा अगला काम क्या है, प्रिंटर का। प्रिंटर अपने आप प्रोसेस को पढ़ेगा और प्रिंट करता जाएगा। ये हमारा इसमें दिखाया गया बेड को तैयार करना। बेड हमारा किसका, मशीन का। इसमें क्या है, बेड को हीट किया जा रहा है, 50 डिग्री तक बेड को हीट किया गया है। फिर हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि हमारी इतनी लेयर बना दी है मशीन ने। ये इसकी नोज़ल है, ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है लेयर बाय लेयर। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, यहाँ दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे हैं इतने हाथ से ये पकड़ा हुआ है, ये सपोर्ट मटेरियल जो आखिरी में निकाला जा रहा है, और ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा इस तरह का दिखेगा। ये जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है, ये हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग में आता है। इसमें क्या है, हम इस प्रोडक्ट को डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं, सारा सपोर्ट मटेरियल निकालते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अगर हो उसमें अनवांटेड, उसको हटा दिया जाता है। अब हमारे कुछ बिल्ड पैरामीटर्स हैं, ये एक बार देख लेना आप लोग वैसे। ठीक है, हमारे जैसे इनफिल परसेंटेज, कितनी परसेंटेज उसमें फिल होगी। नंबर ऑफ़ शेल्स आप देख पा रहे हैं, ये शेल्स हैं, एक शेल, ये ज़्यादा शेल्स हैं, ये कम शेल्स हैं, ये और ज़्यादा सेल्स हैं। मतलब जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी रिजोल्यूशन होगी। लेयर की हाइट क्या होगी, ये हाइट दी, अलग अलग हाइट की लेयर दिखाई हुई है। जितना मोटा हाइट रखेंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट तैयार होगा, लेकिन फिर वही हमारा रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा पतले से पतले लेयर यूज़ की जाए। स्किन थिकनेस कितनी होगी, प्रिंटर की स्पीड कितनी होगी, मूवमेंट स्पीड कितनी होगी, और सपोर्टिंग मटेरियल कौन सा यूज़ होगा। ये कुछ हमारे बिल्ड पैरामीटर्स हैं। ये कुछ FDM में हमारे डिफेक्ट्स हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा रैपिंग। रैपिंग में क्या है, जैसे हमारी एंड में लेयर्स बाय लेयर तैयार कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारा प्रॉपर्ली क्योर नहीं हो पाती है। क्योर मतलब आपस में चिपक नहीं पाती हैं लेयर्स, तो उसकी वजह से हमारा क्या होने लगता है, जो हमारी लेयर से फटने लगती है। जैसे ये लेयर दिखाई गई है, यहाँ फट गई है, एक ऊपर आ गई है, कुछ यहाँ पे गैप हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रैपिंग, वार्पिंग, WARPING, वार्पिंग। ठीक है, कॉज ऑफ वार्पिंग होता है हमारा बेस मटेरियल प्रॉपर्ली ना स्टिक हुआ, और ये इसका एक रीज़न होता है। जैसे कि कुछ रीजंस ये और बताए हुए हैं। इम्प्रॉपर बेड प्लेटफॉर्म लेवल जो है हमारा प्लेटफॉर्म का बराबर नहीं है, ऊपर खबड़ है या फिर टेढ़ा है। नॉन हीटेड बेड को हमने अच्छी तरह हीट नहीं किया। स्लो प्रिंटिंग स्पीड हमारी स्लो है। प्रिवेंशन फ्रॉम डिफेक्ट, इन डिफेक्ट से कैसे बचाएंगे। प्रिंट विद राफ्ट ऑन, राफ्ट हमारी क्या है, मूवमेंट जो हो रही है हमारी नोज़ल की, वो नोज़ल की मूवमेंट एकदम होनी चाहिए लगातार। प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, बेड हमारा प्रॉपर हीट होना चाहिए, प्रॉपर हाइट में होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। यूजिंग स्टिकिंग एजेंट, एक लेयर लगाई हम, एक अगला लेयर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लेयर कंप्लीट हो उसके बाद एक स्टिकिंग एजेंट लगा दिया, फिर अगली लेयर आई। स्टिकिंग एजेंट का क्या काम होता है, आपस में लेयर को जोड़ना। वो हमारे पे ऑप्शन होता है कि हम लगाएं या ना लगाएं। यूजिंग हीटेड बेड, रिप्लेसिंग कैप्टन टेप आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन, जो हमारी टेप होती है इसमें टेप को रिमूव कर दो कुछ समय के बाद। एप्लीकेशंस कहाँ ये यूज़ होती है, एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिजिटल डेंटिस्ट्री, आई केयर, प्रोस्थेटिक हैंड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ एंड हाउस होल्ड एंड क्राफ्ट। ये आपको दिखाया गया है कि हमारा इंडस्ट्री में कैसे, जैसे आई केयर में इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी की आँख ख़राब होगी तो हम उसके लिए किस तरह से प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ये दिखा रखा है। ऐसे जैसे डेंटल में क्या होता है, दांतों में प्रॉब्लम होगा, ये एरोस्पेस में
फॉर कंसेप्ट मॉडलिंग एयरबस तैयार करने के लिए, जैसे एक इंजन का शेप दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत जगह फील्ड्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस क्या होती है, मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, वाटर प्रूफ होती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है, और मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो हमारा एक्सट्रूजन हेड यानी कि नोजल है उसको कंटिन्यूसली मूव करना है, नहीं मूव करेगा तो हमारा क्या होगा, एक तो लेयर फटने लगेगी आपस में, सेकेंडली हमारी उसी जगह मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, लम्प्स तैयार हो जाएंगे। लम्प्स बोलता है या बम्प्स बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। पार्ट स्ट्रेंथ वीक होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मोर एरिया इन स्लाइसिंग रिक्वायर्ड टू बिल्ड टाइम, लॉन्गर बिल्ड टाइम्स। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन कुड लीड टू डिलैमिनेशन। हमारा अगर टेम्परेचर की कमी ज़्यादा हो गई तो इससे क्या होगा, हमारे जो लेमिनेशन है, मतलब आपस में लेयर चिपकेगी, वो ख़राब हो सकती हैं, और रेजोल्यूशन क्वांटिटी हमारी लो होती है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे अगले लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।